मेरे पीछे है गंगा नदी और उसके पीछे पूरा महाकुंभ जो भी सोने जैसा चमक रहा है। क्योंकि महाकुंभ पूरे 24 घंटे चालू रहता है और 24 घंटे कथा चलती है, भजन चलते हैं। यहाँ की हर एक चीज प्यारी है और ऐसे रहने के जो स्थान है, जो जगह है, जो टेंट्स लगाए गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सारे टेंट्स कवर करेंगे। हालांकि मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई भी जगह रहने की अपने आप में बहुत स्पेशल है, तो हम लोग वो सारी जगह कवर करेंगे। छोटे छोटे टेंट्स जो एक साथ लगे हुए हैं उनको कैसे डिजाइन किया गया है, उनसे कनेक्टिंग वॉशरूम एरिया कैसे है, फिर मिड लेवल के टेंट, फिर और लग्जरी टेंट्स, फिर फाइनली सबसे ग्रैंड टेंट जहाँ पे सारे वीआईपी आके रह रहे हैं। तो आओ चलो देखने चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेंट जो कि महाकुंभ में एक्चुअली फ्री है या फिर आपको एकदम मिनिमल चार्जेस देने पड़ते हैं, और इन टेंट्स का नाम है गाइस जन आश्रय स्थल। ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ये कोई प्राइवेट टेंट्स नहीं है। और इतने बड़े एरिया में ऐसे बहुत सारे टेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक दो है। और ऐसा बोलते हैं यहाँ पे आप अंदर फ्री में रह सकते हो, आपको खाना भी मिलता है, इनफैक्ट चाय भी मिलती है। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको ये सोच के नहीं आना पड़ता है कि यार यहाँ आके भी खर्चा होगा बहुत। वो भाई सरकारी गाड़ी आ रही है हमारे पीछे से, एकदम योगी जी है क्या? योगी जी एक गाड़ी में नहीं आएंगे। हाँ, उनके लिए तो 10-12 गाड़ी आएंगी। जलवा है हमारा। तो पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की रियलिटी क्या है। भाई यहाँ पे क्या क्या मिलता है? हाँ अंदर मतलब और क्या रेट है? मतलब अभी 100 रुपए है, अगर आप स्नान पे आएंगे तो 200 रुपए है। अच्छा, 100 रुपए में रजाई, चद्दर, गद्दी। तो गाइस जैसे कि आपने सुना कि भाई यहाँ पे अगर आप 100 रुपए देते हो तो आपका बढ़िया सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं भाई, अच्छा नहीं लगता? बेड वेड थे यार भाई, चद्दर भी, हाँ, फुल बेडशीट, तकिया, ब्लैंकेट सब मिल जाता है यहाँ पे। जैसे हमने पूछा तो फिर यहाँ पे खाना नहीं था और खाना पीना भी मिल जाता है। अच्छा, खाना पीना नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे खाना भी मिल रहा है। वैसे खाने के लिए तो भाई आपको महाकुंभ में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इतने पंडाल है, इतने मंदिर है, इतने सारे भंडारे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो हो ही जाता है। अगर आप खर्चा नहीं कर सकते हो तो भी आपका खाना पीना हो जाएगा। प्लस 2-3 चीजें जो मैंने नोटिस करी, भाई अंदर फैन लगे हुए हैं। वैसे इतनी ठंड में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लाइटिंग है। पीछे की साइड में वो देखो, वहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो टेंट्स, उधर साइड वहाँ पे वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं प्रॉपर। कंटिन्यूअस क्लीनिंग चल रही है। देखो ये लोग भी अभी आ रहे हैं क्लीन करके, एंड जितने भी वहाँ पे डस्टबिन वगैरह है ना, वो कंटिन्यू देखो कचरा लेके ही जा रहे हैं यहाँ से। मतलब कंटिन्यूअस क्लीनिंग चल रही है। और जब हम लोग वॉक भी कर रहे थे ना, पूरा अंदर एकदम साफ था, जबकि महाकुंभ को अभी टाइम हो गया है, उस हिसाब से भी काफी एकदम क्लीन मेंटेन रखा हुआ है। पर्सनली मुझे लगता है ठंड के मौसम में और इससे ज्यादा क्या चाहिए? एसी चाहिए नहीं होता है, खाना पीना हो ही रहा है और सोने की जगह। हमने गाइस इधर का एक्चुअली बुकिंग और टिकट नहीं कटवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था जो ज्यादा जरूरतमंद है भाई उनको मिल जाएगी जगह। हम 2 लोग रह लेंगे तो फिर कोई और 2 लोगों को नहीं मिल पाएगा। हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और सबसे बड़े टेंट भी यही वाले टेंट है। बाकी आपको कोई प्राइवेट टेंट भी इतना बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अभी थोड़ा पैसा खर्चा करना चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं अपने पेड टेंट्स की तरफ, जहां आप अपने पैसे खर्च करके रुक सकते हो। और यहाँ पे भी बेसिक से लेके पूरे एकदम अल्ट्रा लग्जरी तक जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने टेंट लिया है ये है गाइस एक मिनी टेंट। मतलब मिनी तो नहीं, मतलब 2 लोगों के हिसाब से काफी है। और ये देखो भाई, ये टेंट लगभग कुछ इतने साइज के रहते हैं भाई। ऊपर प्लास्टिक वगैरह भी लगा रखी है, देखो फुल एकदम पैकिंग, बारिश से भी बचाव मिल ही जाएगा। चलना अंदर, चलो आ जाओ। बच्चे मना कर रहे हैं, कपड़े सुखाने तो लग रहा है बाहर सुखाने पड़ेंगे। वो भाई ये देखो लाइटें देखो कितनी बड़ी बड़ी है, मतलब रात में फुल रोशनी चमका देंगी। मतलब भाई आप आवाज सुन रहे हो? अरे हाँ, लग रहा है भाई हमारे सीएम आ गए, योगी जी आ गए, नहीं तो मोदी जी आ गए। यहाँ पे पूरे टाइम भाई आसपास सब वीआईपी लोग ही घूमते रहते हैं। मतलब हमेशा पुलिस की गाड़ियाँ, वीआईपी कार सायरन के साथ चलती रहती हैं। भाई एकदम तगड़ा लगा रखा है, नहीं कितना तगड़ा टाइट किया हुआ है। भाई यहाँ पे वॉशरूम्स का क्या सीन है? हाँ, अरे वॉशरूम्स पहले देख लेते। आजा संडास दिखा दो। ये देखो भाई, ये रहे वॉशरूम्स। इनका देखो कनेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखो सारे कनेक्शंस भी अंदर से लगा रखे हैं, तो मतलब पानी का प्रेशर तो रहना चाहिए। ओ भाई वेस्टर्न टॉयलेट है, ये देखो फुल जेट वेट सब है भाई, जेट वेट सब लगा हुआ है, देख रहे हो क्या? हाँ, तो वॉशरूम्स का इंतजाम ये हो गया। आओ अब अंदर चलते हैं। बाय द वे गाइस, इस टेंट का पर पर्सन 2000 रुपए पड़ता है। अगर 2 लोग रुकना चाहते हो तो 4000 रुपए समझ लो। एक्चुअली रेट थोड़े बड़े हैं, अभी एकदम पीक टाइम हो गया है, अभी इतनी ज्यादा भीड़ है ना। बीटीएस में बताऊं तो फिर भाई यहाँ पहुंचने के लिए मेरे को 2 घंटे लग गए, इतनी भीड़ थी सड़क पे। चलो आ जाए। वो खुल गया भाई हवा से ही। कम इन वेलकम टू आवर क्राइब। तो ये है अंदर से पूरा सिस्टम। ओहो भाई 2-2 बेड है, मुझे लगा एक ही रहेगा। मैं तो पहले बेड ही नहीं सोच रहा था, मुझे लगा कि ऐसे नीचे सोना है, बट ठीक है। भाई ये क्या चार्जिंग का है, बिजली आ रही है अपने टेंट में। ओ भाई, ओ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बल्ब लगा रखा है। ओहो, क्या बोलते हो भाई, इधर ही डेरा डाल दे। हाँ भाई, इधर ही सो जाएं क्या? गाइस एक एक जगह पहुंचने के लिए 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है। मतलब आपका दिन एक जगह पहुंचने में ही निकल जाएगा। ये क्या भाई, हिल भी रहा है और ऊपर से
ये तो पिचक ही नहीं रहा, जैसे लग रहा है पत्थर डाला हुआ है। सच्ची बोल रहा हूँ, देखो अल्ट्रा हार्ड है भाई। गद्दा देखो क्या, जिप किधर है, इधर साइड है। अबे ये तो गद्दा ही नहीं है, एकदम हार्ड लग रहा है। तकिया गाइस मांगना पड़ेगा, लेकिन हाँ ब्लैंकेट है तो यहाँ पे आप ब्लैंकेट तो ओढ़ ही सकते हो। भी हैवी है, मतलब देखो ऐसा ब्लैंकेट से कम नहीं लग रहा। मतलब बाहर से अंदर टेम्परेचर में ही फर्क आया है। बाहर थोड़ी ठंडी लग रही थी, लेकिन अंदर आके सही लग रहा है। बस रात में ठंड ना हो जाए। मैं बोलूँगा भाई तो भी अच्छा खासा है, तो भी डिसेंट टेंट बना दिया नहीं। और नीचे भी ऐसा डायरेक्ट जमीन नहीं है, एक प्लास्टिक का कोटिंग है, उसके ऊपर कारपेटिंग है। बेड भी भाई देखो अभी अभी बनाए गए हैं, ये रेडीमेड वाले बेड नहीं है। ये लोहा लंगड़ लकड़ी लगा के अभी सेट किया गया है मामला। और अगर मुझे रात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू चाहिए तो बस मुझे यहाँ तक आना, यहाँ से ऐसे मैं मिट्टी बहुत उठा सकता हूँ। कोई खुशबू नहीं आ रही है भाई, लेकिन मिट्टी से ऐसे कीड़े आ गए तो होपफुली ना आए। बस बेड पे बैठ के ऐसे ही फील आ रहा है कि मैं जमीन पे बैठा हूँ। डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। बट ऐसा मम्मी बोलती थी कि हार्ड बेड पे सोगे ना, जमीन पे सोगे ना, तो कमर सीधी रहती है और बैक पेन वगैरह नहीं होता। तो शायद ये चीज आज मेरे काम आ जाएगी। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, हेलो हेलो। इस टेंट में गाइस थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। हेलो, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो मम्मी, मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे को आ ही नहीं रही आवाज़ मम्मी की, थोड़ा लग रहा है टावर का भी गेम है। और एक और इशू है, ये देखो फ्री में मेरे बालों में ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, चटर चटर। तो अगर आप उठे तो आप इस साइड नहीं उतर सकते, बहुत ज़्यादा ही ब्लॉक है। अगर आपको खड़ा होना है तो आपको सेंटर में आके ऐसे, वैसे ठीक है मेरी हाइट 5'10" के पास है, एकदम सेंटर में खड़े हुए तो भाई 6 फुट का आदमी तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ गलती से ऐसे ऐसे करने की कोशिश मत करना, चुपचाप टेंट में आके सीधे ऐसे सो जाना। हाँ भाई ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। माइक में पता नहीं कितनी कैप्चर हो रही है साउंड, लेकिन भाई लोगों की हंसने की, उनकी सारी बातें यहाँ पे सुनाई दे रही हैं टेंट में आस पड़ोस की। तो नॉइस कैंसिलेशन की थोड़ी कमी है, लेकिन हाँ फ्री की कहानियां सुनोगे आप पूरी रात। और अगर ऐसे टेंट बिजनेस की बात करें तो आप देखो ये टेंट का ही अगर 4,000 रुपए जा रहा है, और आप कंसिडर करके चलो कि ऑलमोस्ट 46 डेज में से ये मिनिमम 30 डेज तो एक टेंट भरा रहेगा ही। तो उस हिसाब से ही एक टेंट से आपको कितने आ रहे हैं? 1,20,000। और अभी हम लोग आगे वीडियो में जो टेंट्स देखेंगे ना, वो देख के तो भाई आप हैरान हो जाओगे। उसका एक दिन का अर्निंग 1 लाख रुपए से ऊपर है। लेकिन आओ अभी पहले इस टेंट की खाने की व्यवस्था देखते हैं, खाने पीने का क्या इंतजाम है भाई। तो भाई ये देखो, ये जो है ना ये वाले टेंट्स, इनमें ही गाइस किचन है, तो यहीं पे खाना बनता है। आ जाओ देखते खाने का क्या सिस्टम है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा इंतजाम है, एक टेबल पड़ी है, चेयर वेयर है, पीछे भी बहुत है। और मैंने अभी एक थाली बोल रहे थे 200 रुपए की है, वो ऑर्डर कर दी। थैंक यू। ये भाई देखो गरम गरम एकदम 4 रोटी, और इतना खाना मिलता है आपको 200 रुपए में टेंट की सर्विस में। सही है भाई। चलो मैं ये खाता हूँ, तब तक आप बढ़ो थोड़े और प्रीमियम टेंट पे। ओके, अब ये वाला जो टेंट है ये भाई थोड़ा सॉलिड है, कपड़े से नहीं वुड से बना हुआ है। आइए आइए अंदर आइए। गाइस क्या आप इसका प्राइस गेस कर सकते हो? वो ये क्या है? सबके टेंट के आगे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है भाई, तो सेफ्टी का कितना ध्यान रख रहे हैं। अंदर से देखो भाई लग्जरी फीलिंग है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आप टेंट के अंदर आए हो। यहाँ पे सबसे पहले तो कारपेटिंग, जो कि ऐसे अच्छे प्रीमियम होटल्स में ही होती है। उसके बाद मिरर, केटल, इतने सारा सामान भाई, ये तो सिर्फ मैंने 5 स्टार होटल्स में देखा है। मेन चीज इतना सारा कनेक्शन कर दिया कि भाई यहाँ पे आपको टीवी सब मिल रहा है। इसमें टाटा स्काई होगा क्या? वो स्मार्ट टीवी है भाई, वाईफाई से कनेक्टेड है। ये देखो यूट्यूब सब है, इसको यूट्यूब प्राइम। यहाँ पे देखो सिर्फ रूम फ्रेशनर भी है, लेमन ग्रास की खुशबू आ रही है। एंड यहाँ पे एकदम लग्जरी बेड, जिसपे पूरी रात गुजारी जा सकती है। ओ भाई ये देखो पीछे के लैम्प, ओ ज्यादा एक्सपोज हो गया कैमरा, ज्यादा चमक गए क्या? थोड़ा सा कम कर दो भाई। भाई टेंट से बाहर जाएगा किधर? कॉल करूँ? हेलो हेलो बोलते बीप बीप हो गया, कट गया। यार सब असली लकड़ी का है, मुझे लगा ऐसे हल्का फुल्का लगा होगा भाई, तगड़ा। बाथरूम देखो गाइस, 2 ऐसे बड़े बड़े टॉवल्स, ऐसे 2 छोटे छोटे हैंड टॉवल्स भी हैं। वॉशरूम भाई टेंट के अंदर तुमने ऐसा वॉशरूम देखा है? ड्रॉर्स, टूथब्रश, छोटी छोटी चीजें, एंड यहाँ पे बॉडी वॉश, लोशन, यहाँ पे और 2 शावर जेल, शैम्पू। टेंट में शावर, सच में पानी आ रहा है क्या? और आ रहा है। गर्म पानी से नहाएंगे, रात में ठंडी लगती है, गीजर भी है। भाई ये सारा सेटअप कैसे किया है? बिल्डिंग में लगाने में इतना टाइम लग जाता है, इन्होंने पूरा टेंट के अंदर लगा दिया। टिश्यू पेपर भी देखो भाई क्या फोल्ड करके रखे भाई, मतलब प्रीमियमनेस का भी लेवल पहुंच रहा है। लेकिन आज मैं रुकना चाहूंगा तो सीधे फाइनल सबसे लग्जरी टेंट में, जो पूरे महाकुंभ का सबसे अच्छा स्पेस है, सबसे अच्छा टेंट है, जहां से सबसे अच्छा व्यू है, वहां शिफ्ट होते हैं। यस, तो फाइनली ये है सबसे, अरे हेलीकॉप्टर आ रहा है भाई।
प्रीमियम टेंट्स के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं भाई, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक्चुअली आसपास हेलीकॉप्टर के हेलीपैड्स भी बने हुए हैं जहाँ पे वीआईपी लोगों की लैंडिंग होती है। तो आ जाओ आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पूरा आप ऐसे ट्रांसपेरेंट स्पेस देख रहे हो ना, यही है महाकुंभ का सबसे ज्यादा लग्जरी, सबसे सुंदर प्रीमियम टेंट। और गाइस आप इसका प्राइस गेस करोगे क्या हो सकता है। वैसे तो वेबसाइट्स वगैरह पे आप लोग फटाक से चेक कर ही लोगे क्योंकि सबसे लग्जरी टेंट है। पहले तो आउटसाइड देख लेते हैं। टेंट से बाहर निकलते ही आपको ऐसे स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी गपशप कर सकते हो। एक चीज मेरे को बाहर से जरूर दिखानी थी भाई, देखो ये टेंट है, लेकिन ऐसे छोटा सा जो एरिया देख रहे हो जैसे कनेक्टिंग है, ये वॉशरूम एरिया है ऐसे एकदम कनेक्टिंग। ये पूरा कवर्ड है, इसके टेंशन मत लो, ये पूरा ऐसा पैक किया हुआ है। एंड ये जो टेंट है ना, वैसे इधर की भी देखो ऐसे ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आप इसे ना पूरा ऐसे कर्टन डाल के अंदर से पूरा कवर कर सकते हो मस्त। और ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप अंदर बैठे बैठे अपने बेड से पूरे मेले का 360 व्यू ले सको। और गाइस ये सबसे लग्जरियस वाले टेंट्स इतने लिमिटेड है कि कंप्लीटली सोल्ड आउट है। महाकुंभ के लिए ऑलरेडी इसकी बुकिंग कंप्लीटेड है। आपको जो पहले वाले टेंट्स है वो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वीवीआईपी लोगों के लिए ही है एक्सक्लूसिव टेंट्स। लेकिन टेंशन मतलब हमारे पास एक्सेस है इन टेंट्स का। तो आओ सबसे बढ़िया वाले टेंट में अंदर चलते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू द बेस्ट टेंट विद द बेस्ट व्यू। तो गाइस ये है अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा प्रीमियम वीवीआईपी वाला टेंट। तो जो बेसिक एमिनिटीज है जो हमने बाकी टेंट्स में भी देखी, जैसे हीटर, टीवी, लैंप्स, ये सारी चीजें तो यहाँ पे है ही लगी हुई। बट गलती से अगर आपको ठंड के मौसम में भी थोड़ी सी भी धूप के टाइम पे गर्मी लग गई तो इतना बड़ा एसी भी है जो आपको ठंडा रखेगा। एंड इसके अंदर आपको एक 5 स्टार 7 स्टार होटल वाली फीलिंग आएगी, जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, ऐसी फीलिंग आएगी। और वैसे अगर आप इसे 5 स्टार होटल में जाओगे तो हो सकता है कि स्पेस और बड़ा हो, लॉबी हो, डाइनिंग एरिया अलग से हो, लेकिन फिर वो टेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी ना। ऐसे तो कोई भी होटल में जाकर रह लेगा, लेकिन ऐसी फीलिंग आएगी। और ऊपर से ये शैंडलियर देखो भाई, टेंट के अंदर इतना सुंदर सजावट। मैं जब बात कर रहा था अभी पीछे इस टेंट में घुसने से पहले, एक्चुअली ये टेंट के पीछे जो लगा है ना मटेरियल, इसकी बिल्डअप कॉस्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ये ऐसे कोई नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है जो ऐसे कोई मार के तोड़ सकता है। ये काफी सॉलिड रहता है, हवा पानी सबको रोक सकता है, प्राइवेसी कर्टेन्स के थ्रू मिल जाती है। लेकिन मान लो भाई, जैसे कि अगर मेरे को अचानक से इधर देखने का मन है तो मैं ऐसे करूंगा और मुझे ऐसे पूरी जगह दिख जाएगी। लेकिन अगर मान लो भाई मुझे सामने गंगा व्यू चाहिए तो मैं ऐसे गंगा व्यू भी ले सकता हूँ राइट फ्रॉम माई टेंट। तो गाइस इस टेंट की वैल्यू सिर्फ ये स्पेस की वजह से नहीं है, ये जिस लोकेशन पे है ना जो आपको व्यू मिल पाते हैं उसकी भी बहुत वैल्यू है। मैं एक चीज भूल गया, अपना अंदर का स्पेस। भाई ये देखो, ओह ये तो खुद में एक टेंट है भाई। ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं पे सो सकते हैं ना 6-7 फीट का है कम से कम। मैंने सच में कुछ होटल्स में गया हूँ अच्छे वाले, लेकिन उनके वॉशरूम से अच्छा तो भी ये है, इसमें भी ऊपर लाइटिंग। भाई सेटअप तो बहुत तगड़ा है, शावर स्पेस वगैरह। कंसिडरिंग सिर्फ ये 1 महीने के लिए बन रहा है, उसके बाद सब हटने वाला है। भाई ये हटने का दर्द कितना बड़ा होता होगा ना, इतनी मेहनत से सब चीजें लगती है। ये देखो पीछे बैक साइड में ऐसे मॉर्टिन वगैरह सब लगा के दिए सो दैट आपको कुछ भी इशू ना हो। तो भाई अब रात में देखो, रात में क्या चमक रहा है भाई। ये टेंट लग रहा है लेकिन क्या लग्जरी लग रहा है। पूरी लाइटिंग सेटअप और आजू बाजू ग्रीनरी लग गई है और बहुत सारी और लगनी है अभी यहाँ पे। मतलब ऐसे भी विजन है कि सामने स्टेज लगेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं। जो भी वीवीआईपी आएंगे सबके लिए भाई वो तो टेंट से बैठे बैठे देख सकते हैं, उनको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत ही प्यारे टेंट्स बनाए हैं यार, मजा आ गया। तो अगर टेंट इतना प्रीमियम है तो उसका रेस्टोरेंट कितना प्रीमियम होगा। ये पूरा का पूरा एक रेस्टोरेंट है और इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड रेस्टोरेंट है। भाई अगर आपको दिन के टाइम पे ज्यादा गर्मी लगेगी तो एसी ऑन हो जाते हैं, रात में हीटर चल जाएंगे। इसके अंदर हवा नहीं जाती क्या? नहीं। तो फिर क्या जाता है? एसी की हवा ही आती है बस। हाँ एसी की हवा, इसीलिए तो एसी लगा रखे। अगर हवा ज्यादा ठंड होती है तो अच्छा। बहुत हीट हो रहा था ये। हाँ इसलिए एसी लगा रखे हैं। एसी लगा रखे हैं जी। इसके अंदर मतलब बाहर के कोई भी नहीं। पॉल्यूशन मिट्टी कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं। इसका खर्चा कितना आता होगा? वो जो छोटा देख रहे हैं, हाँ वो छोटा सा। हाँ। अच्छा ये छोटा सा क्या है? वो सेपरेट फैमिली के लिए है। जैसे आप कोई गर्लफ्रेंड हो। अच्छा गर्लफ्रेंड के साथ आते तो फिर आते क्या? ओ ये इतना छोटा सा क्यूट सा केबिन। बंद करके आप बैठिए। अच्छा पर्दा वर्दा एकदम, हाँ प्राइवेसी व्यवस्था है। अच्छा इसका क्या चार्ज है? इसका 1000 है। 1000 रुपए बस घुसने के लिए अंदर? जी, और खाने का अलग है? वो तो है, जैसे उसमें है सिर्फ हाँ। सेम ये है। ये एक्सक्लूसिव स्पेस है। जैसे भैया ने बताया आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, कवर्ड चाहिए एकदम स्पेस, तो आप 1000 रुपए देके इस जगह के अंदर घुस सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर फाइनली जाके ऑर्डर कर सकते हैं, सारी चीजें अंदर आ जाएंगी और आपकी फैमिली के अलावा कोई और अंदर नहीं रहेगा खाते टाइम भी। और इसका क्या चार्ज है? सर 200 पर पर्सन। 200 पर पर्सन सिर्फ अंदर एंटर करने के लिए, फिर खाने का ऑर्डर के लिए? वो तो ऑर्डर करिए जो भी हाँ। आप बाहर के लीजिए। ओके
आ जाते हैं, हम पे कर चुके तो हम अंदर आ सकते हैं। ओ भाई अब चमक रहा है ये। बाहर की एकदम आवाज, पॉल्यूशन सब गायब हो जाता है अंदर आके, है तो बहुत बढ़िया। ओ भाई यहाँ से गंगा का व्यू देखो, यहाँ से जहाँ तक आप देख सकते हो पूरा मेला चल रहा है। और सच बताऊं भाई, कुंभ मेला की खूबसूरती ऐसी है कि आप अच्छे लग्जरियस टेंट में रहो, भले ही आप दूसरे कोई टेंट में रहो, सारे टेंट से आपको मजे तो बहुत आने वाले हैं, क्योंकि आसपास इतनी सारी चीजें चल रही है, इतने सारे पंडाल है, इतनी सारी चीजें देखने के लिए है कि आप सारे दिन में घूमोगे ना तो भी आपका मन नहीं भरेगा, इतना ज्यादा सुंदर है महाकुंभ। तो यही था गाइस हमारा वीडियो। आई होप आपको ये महाकुंभ वाला वीडियो पसंद आया हो, और कुछ आपके दिमाग में खुराफाती चल रहा है तो मेरे को जरा कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।